तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जियोडूजी होता है वो जियान से बोलता है कि तुम्हें घबराने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे तुम्हारा थोड़ा यूज़ करना है। और जियोडूजी की अब इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि तुम तो शोंग नानमिंग के भी साथ में नहीं हो, तुमने उसे यहाँ पर मार दिया। आखिर तुम हो कौन और तुम मुझसे यहाँ पर क्या चाहते हो? जो सुनकर जो जियोडूजी होता है वो जियान से बोलता है कि मैं उस सोन नानमिंग को यहाँ पर मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही शोर मचा रहा था, इसीलिए मुझे मारना पड़ा। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उसकी औकात मेरे सामने किसी चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। और रही बात यहाँ पर कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें अपनी 100 पॉइजन सेक्ट के अंदर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक स्पेशल टैलेंट है। और अगर मैं तुम्हें अपने सेक्ट के अंदर लेकर जाऊँगा तो मेरे एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हें काफ़ी प्यार से रखा जाएगा। जो सुनकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे के इरादे मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे। और अब इतना सोचकर वो अपने 5 एलिमेंट की जो ट्रू की आई होती है उसे कंबाइन करना शुरू कर देता है। जो देखकर अब जो जियोडूजी होता है वो जियान से बोलता है कि तुम्हें इस तरह की बेफालतू की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम चाहे कितना भी स्ट्रगल क्यों ना कर लो, लेकिन तुम इस मियार डीमन लॉक को नहीं तोड़ पाओगे। अगर तुम ट्रू मार्शल रियलम पर भी होते तो उसके बाद भी तुम इसे नहीं तोड़ पाते। तो इसीलिए यहाँ पर स्ट्रगल करना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ में चलो। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन मामूली सी चैनों को भी नहीं तोड़ पाऊंगा? तो लो अब देखो। और जियान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अब जो ये चैन होती है वे टूटने लग जाती है। जो देखकर जियोडूजी भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और अब जो जियान होता है वो उन सभी चैनों को तोड़ देता है। वो उन्हें तोड़ने के बाद बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि ये यहाँ पर ट्रैश पीस मुझे यहाँ पर रोक पाएंगे? जो देखकर जो जियोडूजी होता है वो गुस्से में सौ होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम इससे फ्री कैसे हो सकते हो? ये मियार डीमन लॉक था जिससे कि कोई भी फ्री नहीं हो सकता। लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया था। अब मुझे तुम्हारे ऊपर अपनी फुल पावर का यूज करना होगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर काफ़ी सारी सोड़ों को बना लेता है। और अब उन सोड़ों को जियान की तरफ पॉइंट करके हुए उससे बोलता है कि तुम्हारा सच में जो टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए मैं तुम्हें ट्रू मार्शल रियलम के अंदर एंटर नहीं करने दे सकता, क्योंकि अगर तुमने ट्रू मार्शल रियलम के अंदर एंटर कर लिया तो उससे हमारा जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो भी तुम्हारे साथ में होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। और इतना बोलकर जो जियोडूजी होता है वो उन सभी सोड़ों को सीधे जियान की तरफ शूट कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जियान होता है वो भी पहले ही इस चीज़ के लिए तैयार हो चुका होता है। और वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उसके अटैक से काफ़ी आसानी से बच जाता है। और वो हवा में जाने के बाद अपने अटैक को रेडी करने लगता है। जो देखकर जियोडूजी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये कैसे बच गया? और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी हम जियान को देखते हैं जो कि व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर अब उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो उसके पास में आने के बाद उसके ऊपर किलिंग फिस्ट से अटैक करता है। लेकिन जो जियोडूजी होता है वो भी काफी ज्यादा तेज होता है और वो जियान के उस अटैक से बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियान का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उससे जो जमीन होती है उसके अंदर भी धमाके होने लगते हैं। जो देखकर अब जो जियोडूजी होता है वो अपने दूसरे अटैक को बनाने लगता है। और वो अपने उस अटैक को बनाते हुए जियान से बोलता है कि बच्चे मानना पड़ेगा, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और उसी के साथ में तुम्हारे पास में काफ़ी पावरफुल टेक्निकें भी है। तो चलो अब देखते हैं कि मेरे इस 9 पॉइजन बीस्ट से तुम किस तरह से बचते हो। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर चारों तरफ पॉइजन को फैला देता है, जिससे बचने के लिए अब जो जियान होता है वो भी अपनी नाक को बंद करने लगता है। और वो अपनी नाक को बंद करते हुए बोलता है कि डैम इट, ये पॉइजन काफ़ी पावरफुल है। और अब जो जियोडूजी होता है वो जियान के पास में आ जाता है। और वो जियान के पास में आते हुए बोलता है कि इससे पहले कि मैं अपने सेक्ट के एल्डरों को तुम्हें दूँ उससे पहले तुम्हारे पास में जो टेक्निक और जो एलिक्सर है वो मैं तुमसे ले लूँगा। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अच्छा तुम्हें मेरे टेक्निक और मेरे एलिक्सर चाहिए तो फिर आके क्यों नहीं ले लेते? और इतना बोलकर अब जो जियान होता है वो अपने हाथ को जियोडूजी के पेट के अंदर घुसा देता है। जो देखकर जो जियोडूजी होता है वो गुस्से में बोलता है, बच्चे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे इतने करीब आकर। तुम्हें क्या लगा था कि ये जो है तुम्हारी छोटी मोटी सी ट्रू क्यू आई है ये यहाँ पर मेरा कुछ बिगाड़ सकेगी? और इतना बोलकर अब जो जियोडूजी होता है वो जियान के हाथ और उसके गले को पकड़ लेता है। और अब जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए जियोडूजी से बोलता है कि मेरी ट्रू क्यू आई यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, बल्कि ये यहाँ पर तुम्हारा बहुत कुछ करेगी। और इतना बोलते ही अब जो जियान होता है वो अपनी डेविल टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा डेविल एनर्जी निकलने लगती है। और हम देखते हैं कि जो जियोडूजी होता है उसकी जो क्यूआई होती है वो उसकी बॉडी के अंदर से निकलकर जियान की बॉडी में जाने लगती है। जो देखकर अब जियोडूजी को सेबे चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुमने यहाँ पर मेरे साथ में क्या किया? मेरी जो ट्रू क्यूआई है वो मेरी बॉडी से निकलकर तुम्हारी बॉडी में कैसे जा रही है?
और उसके इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर, तुमने मेरे साथ में ये क्या किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो जिहान होता है वो अपनी फायर को बाहर निकाल लेता है और वो अपनी फायर को बाहर निकाल कर गुस्से में बोलता है कि अच्छा, तुम मुझे मारना चाहते हो लेकिन मुझे दुख है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो जिहान होता है वो अब अपनी फायर से उसकी पूरी बॉडी को जलाना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि अब जो उसकी बॉडी होती है वो वहाँ से पूरी तरह से जलकर खत्म हो चुकी होती है और वहाँ पर केवल उसका स्केलेटन ही बचता है। और अब उसे मार देने के बाद जो जिहान होता है वो उसके स्केलेटन को देखते हुए बोलता है कि सच में 10th लेवल के कल्टीवेटर को हराना इतना ज़्यादा भी आसान नहीं है। और इतना बोलते बोलते ही जो जिहान होता है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो बायु होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। और वो वहाँ पर आने के बाद गुस्से में जिहान की तरफ देखते हुए बोलती है कि सच में ये बच्चा बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, इसे मैंने बोला था कि इस टेक्निक का यूज अपने से पावरफुल पर्सन के ऊपर मत करना, नहीं तो तुम इतनी ट्रू की वाई को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे और जो तुम्हारी बॉडी है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाएगी। जो सुनते ही जोशी आओ होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए बायु से बोलती है कि सिस्टर बायु, आप ये कैसी बातें कर रही हो, आपको जरा देखना चाहिए कि इसने कितनी मेहनत से अपने अपोनेंट को हराया है, तो इसीलिए अभी आपको इसकी केयर करनी चाहिए क्योंकि हम इसे यहाँ पर इस तरह से तो मैंने नहीं दे सकते। जो सुनकर बायु गुस्से में शियाओ से बोलती है कि अच्छा, तो फिर तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर आकर मेरी मदद क्यों नहीं करती। और बायु के इतना बोलते के साथ ही जो शियाओ होती है उसका ध्यान वहाँ पर पड़े हुए स्केलेटन के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि सिस्टर जरा वहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मुझे कुछ कीमती सामान दिख रहा है। और हम वहाँ से दो सामानों को उठाकर जो शियाओ होती है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलती है कि सिस्टर जरा देखो तो ये तो हार्टेज बीड है और उसी के साथ में ये जो की है ये मुझे किसी सीक्रेट ट्रेजर की लग रही है। लगता है कि इस ब्रैट ने इस बार काफ़ी अच्छा काम किया है और इसे इस बार काफ़ी अच्छा ट्रेजर भी मिलने वाला है। और शियाओ के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जिहान होता है वो भी धीरे धीरे कर कर होश में आने लगता है और वो होश में आते हुए बोलता है कि आखिर ये इतनी अच्छी खुशबू किस चीज़ की है। और अब जिहान के इतना बोलते हम देखते हैं कि जो बायु और जो शियाओ होती है वो वहाँ पर खाना खा रही होती है और उनके खाने की खुशबू ही जिहान की नाक में जा रही होती है। और अब जो शियाओ होती है वो जिहान से बोलती है, लिटिल ब्रैट, यहाँ पर तुम्हें पहले खाने की खुशबू आ रही है, तुमने मेरा और सीनियर सिस्टर का एक भी बार शुक्रिया अदा नहीं किया क्योंकि हम पिछले कई घंटों से यहाँ पर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जो सुनकर जो जिहान होता है वो भी धीरे धीरे कर कर उठने लगता है और जो शियाओ होती है वो खाना खाते हुए जिहान से बोलती है कि लिटिल ब्रैट, तुम्हें पता भी है कि मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा था कि उस जियोडोजी की ट्रू की वाई को अब्सॉर्ब करने के कारण तुम शायद मर जाओगे। और उसकी ऐसी बात को सुनकर जो जिहान होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि अच्छा, तुम मेरे से लेकर डर रही थी लेकिन मुझे तो तुम्हें देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, तुम तो खाने में मस्त हो। और जिहान की अभी इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।